जिन भारतीय क्रिश्चियंस को ये लग रहा है कि ट्रंप एक मसीह क्रिश्चियन प्रेसिडेंट है और परमेश्वर द्वारा फिर से अमेरिका का प्रेसिडेंट चुना गया है और वो मसीहों पर इंडिया में हो रहे अत्याचारों के लिए कुछ करेगा, तो वो गलत है। क्योंकि पहली बात तो ये कि ट्रंप क्रिश्चियन नहीं है, उसने खुद अपने मुंह से कहा था। You won't have to vote anymore, my beautiful Christians. I love you, Christians. I'm a Christian. I love you. Get out. You gotta get out and vote. और दूसरा, अमेरिका ने पिछले 10 सालों से इंडिया में हो रहे मसीह सताव पर कोई बात नहीं करी है और ना ही करने वाला है। आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वॉशिंगटन डीसी यात्रा के दौरान भारत में ईसाई समुदाय के खिलाफ हिंसा में वृद्धि पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्रित हुआ। हाल के वर्षों में भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से ईसाई और मुसलमानों के खिलाफ हिंसा के मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। 2014 में जब मोदी ने प्रधानमंत्री पद संभाला, धार्मिक हिंसा की 144 घटनाएं दर्ज की गई थी। 2022 तक यह संख्या 600 से अधिक हो गई और 2023 में भी इसी तरह से प्रवृत्ति देखी गई है। इसके अलावा 2024 में ईसाइयों पर 834 हमले दर्ज किए गए, जिससे स्पष्ट होता है कि धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा में वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान इन मुद्दों पर चर्चा की कमी की आलोचना की जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका की विदेश नीति में रणनीतिक हितों को प्राथमिकता देने के कारण मानवाधिकार और अल्पसंख्यक अधिकारों जैसे विषयों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। इन घटनाओं के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत के धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा के लिए भारत सरकार पर दबाव डालने का आग्रह कर रहा है। यह महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार इन चिंताओं को संशोधित करे और सभी नागरिकों के लिए सुरक्षा और समानता सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए। ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी से आप जुड़े रहना चाहते हैं तो फॉलो करें WTL को। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।